Good morning, dear students. Now let us start biology of class 11th, chapter 2nd, some parts of fungi. Here we discuss about plasmogamy. What is plasmogamy? Fusion of protoplasm between two motile or non-motile gametes called plasmogamy. Fusion of protoplasm. Here two questions are arised. What is motile and what is non-motile? Motile means the moving organisms which moves from one place to another is known as motile, and non-motile means that do not move. तो उनके प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन होता है, मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, तो उसको उसके गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं. फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगैमी. नाउ सेकेंड पॉइंट इज व्हाट इज कैरियोगैमी. कैरियोगैमी में जो है न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है, इसको कैरियोगैमी बोलते हैं. मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स. मियोसिस किस में होता है? मियोसिस जो है हैप्लॉइड स्पोर्स में होता है. व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड hyphae of compatible mating types come together and fuse. What happened here? Hyphae compatible मतलब कंपटीशन करते हैं और एक दूसरे से मैटिंग करते हैं और फ्यूज हो जाते हैं. इन सम फंगी फ्यूज मतलब मिक्स अप. इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स. फंगी में क्या होता है? अगर फ्यूजन हो रहा है दो हैप्लॉइड सेल्स का, हैप्लॉइड सेल्स मीन्स एन फॉर्म, और वो किसके फॉर्म में चेंज हो जा रहा है? 2n के फॉर्म में. तो व्हेन n फॉर्म चेंज इनटू 2n फॉर्म, दिस इज नोन एज डिप्लॉइड. डिप्लॉइड मीन्स 2. हियर 2n इज रिप्रेजेंटेड. हाउएवर इन अदर फंगी, एस्कोमायोसिटीज एंड बेसिडियोमायोसिटीज and intervening dikaryotic stage n plus n, 2 nuclei per cells occurs. Such a condition called dikaryon. Dikaryon means 2. Here n, first n and second n makes 2 nuclei. Condition is called dikaryon and phases is called dikaryophase of fungus. इस phase को जो है dikaryophase बोलते हैं. Later the parental nuclei फ्यूज एंड सेल्स बिकेम डिप्लॉयड. पेरेंट्स की न्यूक्लियाई जब फ्यूज करती है, एक दूसरे से साथ जुड़ जाती है, तो वो डिप्लॉयड बना लेती है, यानी कि 2n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. द फंगी फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन सकर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स. फिर रिड्यूज हो जाती है. रिड्यूज मीन्स घटना. रिडक्शन डिवीजन अकर इन फंगी एंड फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, और इस तरह से वो n के फॉर्म में चेंज हो जाता है. The morphology of the mycelium, mode of spores formation and fruiting bodies form basis for the division of the kingdom into various classes. Morphology. What is morphology? You know that morphology is the branch of science which deals with the external characteristic. तो इसके बारे में मॉर्फोलॉजी माइसीलियम हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. ये हाइफी होता है, लंबी आकार की एक संरचना होती है. इसमें मूड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, कैसे स्पोर बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस फेजेज, वेरियस क्लासेस. हियर डिवीजन जो होता है वो वेरियस क्लासेस में है. फर्स्ट इज फाइकोमायोसिटीज. वी डिस्कस हियर अबाउट फाइकोमायोसिटीज. It is the phycomycetes is the class of fungi. Here members of phycomycetes found in aquatic habitat and decaying wood in moist and damp places are as obligate parasite on plants. What happened? Decaying wood, सड़े गले लकड़ियों पे, डैम्प जहाँ पे दलदली स्थान होता है वहाँ पे प्लांट्स के ऑब्लिगेट पैरासाइट पाए जाते हैं. The mycelium is aseptate and conocytic.
एसेप्टेट का मतलब होता है कि उसमें डिवीजन नहीं होता है, उसके माइसीलियम जो है सीधे एक लंबी सी होती है, उसमें पार्ट्स नहीं बने होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जू स्पोर्स, इसमें जू स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है जो कि मोटाइल होते हैं। मोटाइल मीन्स दे हैव मूवमेंट। आर बाय एप्लेनोस्पोर्स नॉन मोटाइल, एप्लेनोस्पोर्स क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, दे डू नॉट मूव। दीज स्पोर्स आर इंडोजीनियसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, स्पोरेंजियम पे। जो स्पोर्स आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स, और जो स्पोर्स जो है दो गैमेट्स के फ्यूजन से बनता है। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल सेम होते हैं एक दूसरे से। डिसिमिलर, अगर सिमिलर होंगे तो उसको आइसोगैमस से बोलेंगे, अगर डिसिमिलर होंगे तो एनआइसोगैमस होंगे। सम कॉमन एग्जाम्पल आर म्यूकर, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर, राइजोपस ब्रेड मोल्ड होता है, एंड एल्बुजो पैरासिटिक फंगी होता है जो कि मस्टर्ड सरसों के प्लांट्स पे होता है। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड में लगता है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं फाइकोमायोसिटीज के। तो फाइकोमायोसिटीज, ऑल ऑफ यू नो दैट फाइकोमायोसिटीज फाउंड इन मोस्टली aquatic habitat, decaying wood, moist and damp places, and they are obligate parasites। ऑब्लिगेट मतलब पार्शियली पैरासाइट्स होते हैं, प्लांट्स पे रह के अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नाउ कम ऑन द एस्कोमायोसिटीज, commonly known as sac fungi। All of you clear it that ascomycetes are also known as sac fungi। The ascomycetes are mostly multicellular, they are multicellular means they are made up of many cells। फॉर एग्जाम्पल पेंसिलियम रेयरली यूनिसेलुलर, कभी कभी पेंसिलियम जो है कि यूनिसेलुलर होता है, लेकिन प्राय जो है ये मल्टी सेलुलर होता है। यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं तो वो ईस्ट है, सेक्रोमायोसिस है, और मल्टी सेलुलर में पेंसिलियम आ जाएगा। दे आर शेप्रोफाइटिक डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, कैप्रोफिलस ग्रोइंग ऑन डंग। कैप्रोफिलस किसको बोलेंगे, जो डंग पे ग्रो करे, यानी कि गोबर पे जो ग्रो करे। ऑल ऑफ यू नो डंग गोबर होता है, इसलिए जो है कि इसको डिकम्पोजर्स बोलते हैं, पैरासिटिक होते हैं ये। माइसीलियम, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, इसमें जो माइसीलियम होता है ब्रांच्ड होता है। ब्रांच मीन्स मेनी ब्रांचिंग होती है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस exogenously on the special mycelium called conidiophores। एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो कोनिडिया के फॉर्म में, अगर एक्सोजीनियसली यानी बाहर के तरफ जो है कि ग्रो कर रहे हैं तो उसको स्पेशियल माइसीलियम के नाम से जानते हैं, ये कोनिडियोफोर्स के नाम से जानते हैं। कोनिडिया जर्मिनेट प्रोड्यूस माइसीलियम, कोनिडिया से ही माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड एस्कोमायोसिटीज, जो सेक्सुअल होते हैं उनको एस्कोस्पोर्स करते हैं, सॉरी नॉट एस्कोमायोसिटीज, दे आर नोन एज एस्कोस्पोर्स, विच प्रोड्यूस इंडोजीनियसली इन सैक लाइक एसाई। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं ये, सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको एसाई के नाम से जानते हैं। सिंगुलर इसका एस्कस होता है और प्लूरल एसाई बोलते हैं। These एसाई आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोस्पोर्स, एस्कोकार्प्स। ये क्या होता है, इनका जो अरेंज होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज के फॉर्म में, इसको एस्कोकार्प्स बोलते हैं। सम कम एग्जाम्पल्स आर एस्परजिलस, इसका एग्जाम्पल कौन है, एस्परजिलस है। क्लैविसेप्स है, न्यूरोस्पोरा है, इज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्ड। इनका यूज प्राय जो है बायोकेमिकल में होता है, जेनेटिक वर्क में, अगर हम लोग जेनेटिक्स का ब्रांच में यूज ज़्यादा होता है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरल्स एंड बफल्स आर ईडेबल एंड कंसिडर्ड डिलीशियस। कुछ इसके ऐसे भी फॉर्म हैं जो कि खाने में प्रयोग होते हैं, वो बफर्स है और
मोरेल जो कि ईडेबल होते हैं और स्वादिष्ट होते हैं। नाउ वी कम बेसिडियोमाइसीटीज, commonly known from बेसिडियोमाइसीटीज आर मशरूम्स। बेसिडियोमाइसीटीज जो प्राय होते हैं मशरूम्स होते हैं। ब्रैक्ट फंगी, इनको ब्रैक्ट फंगी के नाम से भी जाना जाता है। आर्पक बाल्स भी बोलते हैं बेसिडियोमाइसीटीज के, जो बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के जो ऑर्गेनिजम्स हैं। दे ग्रो इन सॉइल ऑन लॉग्स एंड ट्री स्टम्प्स एंड लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट। ये भी प्लांट बॉडी पे रह के अपना प्राप्त करते हैं, सॉइल में रहते हैं, लॉग्स पे रहते हैं, ट्री स्टम्प्स पे, पेड़ों पे पाए जाते हैं और रस्ट एंड स्मॉट्स के नाम से जाने जाते हैं बेसिडियोमाइसीटीज। द माइसीलियम इज ब्रांच, इनका जो माइसीलियम होता है ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन। इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कॉमन होता है। द सेक्स आर्गन अब्सेंट, इसमें सेक्स आर्गन अब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ जीनोटाइप। इसमें क्या होता है, प्लाज्मोगैमी होता है, प्लाज्मा का फ्यूजन होता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ डाइकैरियोटिक विथ अल्टीमेटली गिव्स बेसिडियम। और डाइकैरियोटिक जो होते हैं बेसिडियम का फॉर्मेशन करते हैं। कैरियोगैमी एंड मियोसिस भी अकर होता है, बेसिडियम में ही ये होगा। 4 बेसिडियोस्पोर्स का निर्माण करते हैं जब मियोसिस होता है। 4 बेसिडियोस्पोर्स आर एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस ऑन द बेसिडियम। कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, मियोसिस के बाद 4 बन जाएंगे। 4 होने के बाद प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं, बेसिडियम पे। द बेसिडिया आर अरेंज इन फ्रूटिंग बॉडीज एंड कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। और ये फ्रूटिंग बॉडीज फलों की तरह से अपीयर होते हैं, इसको बेसिडियोकार्प बोलते हैं। सम कॉमन मेंबर्स आर एगेरिकस, मशरूम जो होता है जिसको लोग एडेबल भी है, इसको खाते भी हैं। और इसके बाद स्टिलोगो है, स्मट है जो कि डिजीज काज करता है। और पक्सीनिया है जो कि रस्ट डिजीज है, रस्ट फंगस के नाम से ना जाना जाता है। नाउ वी कम क्लास ड्यूट्रोमायोसिटीज। ड्यूट्रोमायोसिटीज क्लास के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यह कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी। ये इम्परफेक्ट फंगी के नाम से जाना जाता है बिकॉज ओनली द एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेजेज आर देयर फंगी आर नोन। इसलिए ये इम्परफेक्ट फंगी है क्योंकि इसमें वेजिटेटिव फेज ही इसका ज्ञात है और एसेक्सुअल। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स दीज फंगी आर डिस्कवर्ड दे आर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइट टू। इट इज पॉसिबल दैट द asexual and vegetative stages have been given in name land places under ड्यूट्रोमायोसिटीज। और फिर अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम देखते हैं तो इनको किस में डाल जाएगा, ड्यूट्रोमायोसिटीज में। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर लैंड प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास। और फिर अगर सेक्सुअल है तो उसको दूसरे क्लास में रखा गया। लेटर व्हेन द लिंकेज वेयर established the fungi are correctly identify and moved out ड्यूट्रोमायोसिटीज। अगर बाद में जो है इसके बारे में जानकारी हासिल हुई तो इसको किस में प्लेस कर दिया गया, ड्यूट्रोमायोसिटीज में। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर्स, जिसमें कि सेक्सुअल स्टेज है, मेंबर्स का सेक्सुअल स्टेज भी है। ड्यूट्रोमायोसिटीज वेयर डिस्कवर्ड दे वेयर ऑफन मूव टू द एस्कोमायोसिटीज एंड बेसिडियोमायोसिटीज। इसमें चेंजिंग होता रहता है, कभी एस्कोमायोसिटीज में, फिर इसके बाद उसको रखा गया किसमें, बेसिडियोमायोसिटीज में। द ड्यूट्रोमायोसिटीज रिप्रोड्यूस ओनली बाय एसेक्सुअल स्पोर्स। अगर हम ड्यूट्रोमायोसिटीज की बात करते हैं तो वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, एसेक्सुअल मेथड के द्वारा कोनिडिया का फॉर्मेशन करता है। द माइसीलियम इन सेप्टेट एंड ब्रांच। माइसीलियम इसमें कैसा होता है, सेप्टेट होता है, ब्रांच। सम मेंबर्स ऑफ सेप्रोफाइट्स आर पैरासाइट while लार्ज नंबर्स ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। बहुत कुछ इसमें से सेप्रोफाइट होते हैं, पैरासाइट होते हैं
और कुछ जो है डिकम्पोजर्स होते हैं। अब यू नो सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट्स। व्हाट इज सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन? जब कभी सड़े गले पदार्थ से जो है कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको सेप्रोफाइट बोलते हैं। पैरासाइट अगर किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह करके उनसे भोजन प्राप्त करता है तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। तो हियर सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट बाय लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स का मतलब अगर किसी कोई पदार्थ जो है ख़राब हो रहा है तो उसको डिकम्पोज करने में, सड़ाने में मदद करते हैं और उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सम एग्जाम्पल आर, इसका एग्जाम्पल जो दिया हुआ है वो अल्टरनेरिया है, थोड़ा सा वीडियो जो है कि ट्राइकोडर्मा है और पॉलीट्रकम है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए हैं डिकम्पोजर्स के। नाउ वी कम प्लांटी, किंगडम प्लांटी। ऑल ऑफ यू नो दैट प्लांटी नेम से ही आप समझ जाइएगा प्लांटी जिसमें आएगा तो दे आर रिलेटेड टू प्लांट्स एंड दे आर मेनली प्लांट्स। तो हियर किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉमनली कॉल्ड प्लांट्स। जितने भी प्लांट्स हैं सबको किस में रखा गया? प्लांटी में। ए फ्यू मेंबर्स ऑफ पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक, कुछ ऐसे भी होते हैं इसमें जो कि पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। मीन्स दे ऑब्टेन देयर फूड विथ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स और पैरासाइट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स की हम बात करते हैं तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पैरासाइट्स होते हैं, ये दूसरे प्लांट्स वे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे ब्लैड रॉट है, ब्लैड रॉट एंड वीनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अगर हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का तो इसमें एक वीनस फ्लाई ट्रैप है और दूसरा एग्जाम्पल इसका कौन है? ब्लैडर एंड कस्कुटा। कस्कुटा इज ए पैरासाइट। कस्कुटा कैसा है? पैरासाइट है। द प्लांट सेल्स हैव ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ परमानेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो प्लांट सेल वॉल होता है यूकैरियोटिक होता है। देयर आर व्हाट इज यूकैरियोटिक? ऑल ऑफ यू नो इट। यूकैरियोटिक may have well defined nucleus, they have all cell organelles found in all cell organelles, परमानेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है और सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना होता है। यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर्स इन डिटेल इन चैप्टर 8। प्लांटी इंक्लूड्स एल्गी, ब्रायोफाइट्स। अब इसके अंदर कौन कौन आएंगे? तो इसमें इंक्लूड्स है प्लांटी में जो है हम देखेंगे प्लांट्स में ही एल्गी आते हैं और इसके बाद ब्रायोफाइट्स आते हैं, टेडोफाइट्स आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये सारे प्लांटी के एग्जाम्पल हैं। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज़ 2 डिस्टिंक्ट फेजेस। प्लांट सेल के लाइफ साइकिल में 2 डिस्टिंक्ट फेजेज आते हैं, द डिप्लॉयड सेप्रोफाइटिक एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। इसमें जो डिप्लॉयड होता है उसको सेप्रोफाइटिक बोलते हैं और जो हैप्लॉयड होता है उसको गैमेटो। ये 2 स्टेज से गुजरता है। डिप्लॉयड मतलब 2n के फॉर्म में, हैप्लॉयड मतलब सिंगल के फॉर्म में। तो जो n के फॉर्म में होता है गैमेटोफाइट्स बोलेंगे। अगर उसकी लाइफ में जो है जब 2n बन जाता है तो उसको सेप्रोफाइट बोलेंगे। द अल्टरनेट विथ ईच अदर, और ये एक दूसरे के बाद होता है। अगर 2 डिप्लॉयड है 2n के फॉर्म में है तो अगर n के फॉर्म में चेंज हो जाएगा तो उसको गैमेटोफाइटिक स्टेज बोलेंगे। द लेंथ ऑफ द हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेजेस and whether these phases are free living or dependent on others। ये एक दूसरे पे निर्भर होते हैं। phases जो होते हैं vary among different groups of plants। this phenomena is called alternation of generation। चूँकि ये एक दूसरे के बाद भेजे जाते हैं इसलिए इसमें जो है कि प्लांटी में जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। now we come the kingdom Animalia। The kingdom is characterized by heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell wall। All of you know that Animalia means animals, जितने भी animals है उसको Animalia kingdom में रखा गया है। तो animals are heterotrophic, they take food with
by plant, and they are dependent on plants. The directly or indirectly depend on plants for food. They digest their food in the internal cavity and store food reserves as ग्लाइकोजन और फैट्स. अपने भोजन को किस फॉर्म में रखते हैं, स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में या फैट्स के फॉर्म में. दिस मूड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. इनमें जो ज़्यादातर मूड होता है वो होलोजोइक हो जाता है. इंजेक्शन ऑफ फूड होता है, ये फूड को भोजन को निगलते हैं. दे फॉलो ए डिफिनिट ग्रोथ पैटर्न, और ये एक अलग तरीके का ग्रोथ पैटर्न इसमें पाया जाता है. ग्रो इनटू हैव ए डिफिनिट शेप एंड साइज. जो बड़े हो जाते हैं उनका अलग शेप और साइज होता है. हायर फॉर्म्स सो एलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरो मोटर मैकेनिज्म. और जो बड़े होते हैं जैसे अगर डेवलप हो गए तो उसमें जो होता है इलाबरेट सेंस ऑर्गन्स होते हैं, न्यूरो मोटर्स होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, और ऑल ऑफ यू नो दैट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज लोकोमोशन. The sexual reproduction is by copulation of male and female followed by embryological development. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो इन्वॉल्व होते हैं, मेल भी इन्वॉल्व होता है और फीमेल भी इन्वॉल्व होता है, और इसके बाद साथ साथ एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है. साइलेंट फीचर्स ऑफ वेरियस फाइला डिस्क्राइब इन चैप्टर 4, और इसके बारे में डिटेल में जो हम लोग चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे. नाउ वी कम ऑन द वायरस, वायरोइड्स एंड लाइकेंस. क्या होते हैं हैं इस समय वायरसेस से सब लोग परेशान हैं. यहाँ पे हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. इन द किंगडम क्लासिफिकेशन ऑन विटेकर देयर इज नो मेंशन सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस एंड वेरियोइड एंड लाइकेंस. दे आर एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हियर. ऑल ऑफ द दे हैव सफर्ड इल इफेक्ट्स ऑफ कॉमन कोल्ड फ्लू. नो व्हाट इफेक्ट ऑफ वायरसेस कैन हैव ऑन अस. वायरसेस का इफेक्ट क्या होता है? वायरसेस का इफेक्ट कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी जुकाम जिसको बोलते हैं. फ्लू भी काज करता है. इफ़ यू एसोसिएट इट विथ आवर कंडीशंस, वायरसेस डिड नॉट फाइंड प्लेस इन क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट ट्रूली लिविंग. वायरसेस जो होते हैं वो ट्रूली लिविंग नहीं होते हैं, क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो आउटसाइड बॉडी में जो होते हैं, अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, नॉन लिविंग के तरीके से. अगर किसी के थ्रू अंदर चले जाते हैं तो वो लिविंग हो जाते हैं. इस समय हम लोग वायरसेस से ही परेशान हैं, जिसकी वजह से सब लोग अपने घरों में बंद हैं. इफ़ यू अंडरस्टैंड लिविंग एज दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर्स, द वायरसेस आर नॉन सेलुलर organism that are characterized by having inert crystal structures outside the living cells. इनका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का है? क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स है. आउटसाइड बॉडी के आउटसाइड जो है क्रिस्टल के आकार के पाए जाते हैं. नाउ टुडे आई स्टॉप हियर, एंड नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस नेक्स्ट डे.